जी, हलाल के बारे में बात करी यहाँ पे आपने, हलाल के बारे में कुछ बताइए। हलाल वेबसाइट में आपने कहा कि इसमें हलाल मीट नहीं मिलेगा, और सीमेंट भी कहा कि एक तरह से सीमेंट भी एक तरह से हलाल है। या कैसे? जो हलाल जो चालू हुआ था मे बी 40-50 ईयर्स अगो, तो वो एक मुस्लिमों का स्लॉटरिंग मेथड थी, स्लॉटरिंग, कि वो लोग जो काटते हैं किसी को, आई मीन एनिमल को, तो इधर से काटते हैं। सो दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम, और वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हो गया। आज आप कोई भी चीज़ बोलो, ये पानी की बोतल में भी हलाल होता है, टॉयलेट, इवन टॉयलेट के ऊपर भी हलाल का स्टैम्प होता है, होटल के ऊपर भी स्टैम्प, कोई भी चीज़, काफ़ी ऐसी चीज़ है मैं आपके नहीं बोल सकता, ऐसी चीज़ों को भी हलाल का स्टैम्प लगाया गया। क्यों? ये एक बिजनेस का मॉडल बन गया है कि इस एक तरह का टैक्स है। वो जो स्टैम्प लगाते हैं वो कि फ्री में नहीं देते। जो लेट्स से मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और तो अगर मेरी प्रोडक्ट पे लगाना चाहता हूँ, तो वो अथॉरिटी को 50,000, 60,000 और 100,000, 1 लाख रुपया देना पड़ता है वो स्टैम्प लगाने के लिए हलाल का। मीन्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर वो अमाउंट देगा, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर खुद का खिस्से का थोड़ा देगा, वो तो जो एंड कंज्यूमर होता है वो ही देगा। इट मीन्स एक तरह का हमारे ऊपर लादा गया वो टैक्स है किसी और की रिलीजियस भावना के लिए। अगर वो लोगों की कोई रिलीजियस भावना है, उसके लिए हमको क्यों खाना पड़ेगा वो रिलीजियस प्रोडक्ट को, राइट? और इसीलिए हम ये एक तरह का हमारे लिए टैक्स है। इट इज़ अ $5 ट्रिलियन बिजनेस। 5 ट्रिलियन मीन्स समझ गए ना, इंडिया की इकोनॉमी अभी है 3.6 ट्रिलियन, मीन्स पूरे इंडिया के 1.4 बिलियन इंडियंस है। आप सब मिलके पूरे साल में काम करके जितने कमाते हैं, उससे भी ज़्यादा वो लोग सिर्फ स्टैम्प लगाने में $5 ट्रिलियन कमा लेते हैं। इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चल रही है। उसके तहत इस देश में मुसलमानों ने सीमेंट भी हलाल है, ईंट भी हलाल है, मीट भी हलाल है, और एक पैरेलल इकोनॉमी है। उसके तहत अरबों खरबों रुपया उनके पास आ रहा है, जिससे इस देश का पूरी दुनिया में जिहाद फैलाया जा रहा है। हेमंत भाई की कोशिश है कि हम एक सनातन, यही शुरू किया ना, सनातन संस्था शुरू की है। इसके तहत उनका कहना है कि बहुत सारे हिंदू लोग जो ये जानते नहीं हैं कि जिसके यहाँ से वो सामान खरीद रहे हैं वो जिहादी है। इसके तहत वो चाहते हैं कि हिंदू उनकी इस संस्था से जुड़े, वो उसको सर्टिफाई करें कि आप जिस होटल में जा रहे हैं वो हिंदू का है, आप जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वो हिंदू का है। क्योंकि ज़्यादातर जगह मुसलमान डबल नाम रख करके काम कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं चलता। और क्योंकि हिंदू शाकाहारी भी होता है तो वो मांसाहारी के खाना नहीं खाता, तो ऐसी तमाम सारी चीज़ों में जो घालमेल किया गया है, उसका एक काउंटर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातनी हिंदू आपके इस संस्था से जुड़े, और जिसमें ये सर्टिफाई करेंगे पूरी दुनिया भर में कि ये टैक्सी हिंदू की है, कि ये होटल हिंदू का है। उससे कम जो हमारी बहन बेटियां रात में किसी गाड़ी में बैठी, उनको पता नहीं है कि वो जिहादी की गाड़ी में बैठी हुई हैं और वो क्या करने वाला है, तो उससे एक सुरक्षा भी होगी और हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के पास रहेगा। और जब आपकी इकनॉमी मजबूत रहेगी, तब आप दुनिया भर के इस जिहाद को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए हेमंत पटेल साहब अमेरिका से चल के भारत आए हैं। ये हमारे पुराने 10 साल पुराने दोस्त हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि हेमंत भाई की इस पहल को, इनके साथ खड़े हों, इसको समझें। और इसमें सिर्फ कोई हेमंत भाई का फ़ायदा है, कोई ऐसा नहीं है, हर सनातनी हिंदू का फ़ायदा है, जिससे कि उसके सामने जो कन्फ्यूजन है, जो जिहाद का जाल बिछा हुआ है, वो अगरबत्ती भी मुसलमान बना रहा है, पूजा भी मुसलमान कर रहा है, फूल भी मुसलमान बेच रहा है, और उससे उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है और वो फिर उसको जिहाद में इस्तेमाल करता है। हेमंत पटेल साहब को, मैं हूँ, रत्नू साहब हैं और तमाम सारे हमारे यहाँ मित्र आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये सब अपनी ताकत हेमंत पटेल साहब के साथ देना चाहते हैं और हमें इनके इस प्रोजेक्ट को घर घर पहुँचाना है। यही आज की इस मीटिंग का निष्कर्ष है।
हमारा बढ़ावा कर रहे हैं। हम दूसरे का कुछ नहीं कर रहे, हम हमारी लाइन लंबी कर रहे हैं, उसकी लाइन को हम कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि ये जो दुकान है उसका मालिक हिंदू है।